ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बेटियों की विदाई में मायके से कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसे नहीं देनी चाहिए। इस वीडियो को शादीशुदा महिलाओं को ज़रूर देखना चाहिए। शादी होने के बाद मायके से यह चीज़ लेकर के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घोर अनर्थ होता है। दोस्तों, घर की बेटियों को कभी भी यह चीज़ नहीं देना चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं पाना चाहता है? घर की बेटियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। यह पराया धन होती हैं। बेटियों की शादी करना माँ बाप की एक जिम्मेदारी होती है। पहले की अपेक्षा कुछ रीति रिवाज अलग हो रहा है, लेकिन भावनाएं वही हैं। आज के माँ बाप भी कुछ रीति रिवाज को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को अपने हिसाब से पूरा ज़रूर करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे ससुराल लेकर के नहीं जाना चाहिए? इस बात का विशेष ध्यान दें। इनमें से एक है बेस्ट गिफ्ट। दोस्तों, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को हर माँ बाप गिफ्ट देता है, लेकिन गिफ्ट में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हमें नहीं देनी चाहिए। विदाई के वक्त गणेश जी की मूर्ति हिंदू धर्म में नहीं देनी चाहिए। विदाई के समय गणेश जी की मूर्ति हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। जहाँ वह होते हैं वहाँ विघ्न नहीं आता है। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। दरअसल में बेटी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और घर में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का होना धन का संकेत होता है। ऐसे में घर की लक्ष्मी को गणेश जी के साथ भेंट कर देना, घर से अपनी लक्ष्मी को दे रहे हैं, उसके साथ में अगर हम गणेश जी को भी बेटी को दे देते हैं तो ऐसे में मायके में बहुत ही बड़ा धन की हानि होती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए न गणेश जी की मूर्ति देनी चाहिए और न ही गणेश जी की तस्वीर हमें भेंट स्वरूप देनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो अपने बेटियों से गणेश जी की मूर्ति तोहफे स्वरूप वापस ले लें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होगा और धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़ बताना चाहेंगे दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय सूंड की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। शास्त्र के अनुसार उनकी सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस तरफ उनके हाथ में लड्डू होता है उस तरफ उनकी सूंड की दिशा मुड़ी होनी चाहिए। दाहिने तरफ सूंड की मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन बहुत ही विधि विधान से यह पूजा किया जाता है, इसलिए शायद संभव न हो पावे तो यह फायदे के बजाय नुकसान भी होता है। कभी भी घर में खंडित मूर्ति नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखना चाहते हैं तो सफ़ेद गणेश जी की मूर्ति अगर घर में रखते हैं तो यह बहुत उत्तम और शुभ माना जाता है। शास्त्र में माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। तो कभी भी बेटियों को गणेश जी की मूर्ति भेंट स्वरूप नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर गणेश जी की तस्वीर किसी को भी देते हैं तो उससे घर की समृद्धि गिफ्ट तौर पर दे देते हैं। तो इसलिए कभी भी लक्ष्मी गणेश की तस्वीर किसी को भेंट स्वरूप नहीं देना चाहिए। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे अपने लड़की को भेंट स्वरूप नहीं देना चाहिए? गलत संगत, चुगली आदि कभी भी मायके से जाकर के ससुराल में नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ें बताना चाहूँगा, चाकू, छुरी, धारदार हथियार, नुकीली चीज़ें कभी भी अपने मायके से लेकर के ससुराल में नहीं जाने चाहिए। मायके का धन, शादी होने के बाद मायके का धन अगर ससुराल में ले जाते हैं तो इससे मान सम्मान कम होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। मायके से कभी भी कोई भी भगवान की प्रतिमा नहीं ले जानी चाहिए।
और मायके वालों को बार बार अपनी बेटी के घर नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कभी भी अपने मायके से झाड़ू, सुई, अचार, चलनी, ये सब चीज़ें शास्त्र में बताई गई हैं कि इसे कभी भी अपने घर से ससुराल नहीं ले जानी चाहिए। तो इस चीज़ों का ध्यान दें। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इस चीज़ों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।